लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जान को भी इंसान अपनी मिल्कियत समझकर, अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है और माल को भी अपनी तबीयत के मुताबिक नाजायज और हराम कामों में खर्च करता दिखाई देता है। लेकिन करबला से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पैगाम देते नजर आते हैं कि देखो मेरी जान भी तुम्हारी निगाहों के सामने है, मेरा माल भी तुम्हारी निगाहों के सामने है। कुरान पढ़ करके देखो, कामयाब वो है जो अपनी जान को भी अल्लाह के नाम पर खर्च कर दे और अपने माल को भी अल्लाह के नाम पे खर्च कर दे। ऐसे खर्च करने वाले को कुरान कहता है उलाइका हुमुल फाइजून, यही वो हैं जो अल्लाह के नजदीक कामयाब हैं। यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो को मबसूल करूंगा। बहुत अहम नुक्ते की तरफ। आपको मालूम है आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने अपने विसाल के वक्त जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारक पर जुम्बिश थी। एक सहाबी ने अपने कान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक पर रखे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज। फिर औरतों के हवाले से फरमाया कि इनके हवाले से अल्लाह से डरो। और तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई रफीक आला, यानी अपने रब के हवाले से। विसाल के वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे की तलकीन फरमाई, औरतों से अच्छे सुलूक की तलकीन फरमाई और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की मोहब्बत के हवाले से ऐलान फरमाया। अब यहां करबला में आप देखें तो आपको हैरत होगी। इमाम हुसैन हजरत शहरबानू से फरमा रहे हैं, शहरबानू तुम्हें इजाजत है, तुम अगर कहो तो तुम्हारे लिए मक्का मदीना या ईरान, जहां तुम जाना चाहो वहां का एहतमाम कर दिया जाए। इनकी दुश्मनी मुझसे है, तुम नाजों में पली हुई हो, कई दिनों से यहां पर भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रही हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है और तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। जानते हैं शहरबानों ने क्या जवाब दिया? मुमकिन है यहां पर खवातीन भी सुन रही हूं, मैं उन खवातीन से अर्ज करूंगा जो थोड़ी सी तकलीफ शोहर की तरफ से मिले तो शोहर को छोड़कर मैके में जाकर के बैठ जाती हैं। जरा वो इससे सबक सीखें। इतना सख्त इम्तिहान है और नाजों में पली हुई थी हजरत शहरबानू, लेकिन जब इमाम हुसैन ने ये फरमाया तो कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, क्या मैं चंद दिन आराम से जीने के लिए इस मुसीबत के वक्त में आपका साथ छोड़ करके चली जाऊं? सुनिए, जीऊंगी भी तो आपके साथ और मरूंगी भी तो आपके साथ। मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूं, लेकिन ऐसे मौके पर आपका साथ नहीं छोड़ सकती। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआओं से नवाजा और गोया गुंबदे खदरा की तरफ मुतवज्जे होकर इमाम हुसैन अपने नाना से अर्ज कर रहे हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त विसाल आपने जो बीवी के साथ सुलूक के हवाले से फरमाया था, सरकार मेरी बीवी करबला में गवाह है, मैं ऐसे मौके पर अपनी बीवी पर ज्यादती या उसे परेशान होने नहीं दे रहा, उसके साथ अच्छे सुलूक का मुजाहिरा करके आपकी वसीयत पर अमल कर रहा हूं। दूसरी वसीयत क्या थी?
रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत नमाज थी, नमाज। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में सजदा किया और सजदे में जान दी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी हिम्मत, एक बात जो जहन में लाने की है कि 6 माह के बच्चे की मैयत उठाकर, जवान साल अली अकबर की जब मैयत उठाकर, भतीजे के जनाजे को उठाकर, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू को उठाकर, इतना सब कुछ लुटाने के बाद इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। और फिर साथ ही साथ जिस्म पर इतने नेज़ों के वार हो, तो ऐसी सिचुएशन में नमाज का ख्याल नहीं रहता। लेकिन या इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान, क्या इतनी तकलीफ के अंदर भी अपने नाना की वसीयत याद है कि हुजूर ने आखिरी लम्हे में भी नमाज की फिक्र फरमाई और वसीयत फरमाई थी। इसलिए इमाम हुसैन ऐसी सिचुएशन में भी नमाज अदा फरमाते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आखिर ये जज्बा पैदा कैसे, जान सजदे में देने का जज्बा कैसे पैदा होगा? जानते हैं आप, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे और इमाम हुसैन नन्हे से थे, लड़खड़ाते हुए कदम से मस्जिद नबवी शरीफ में एंटर होते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं। अब जब इमाम हुसैन को आते हुए रसूल आज़म ने देखा तो खुद खुतबा रोक कर मिंबर से उतरते हैं और इमाम हुसैन की तरफ बढ़कर इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर आकर मिंबर से खुतबा देते हैं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, इतने सहाबा मौजूद थे, किसी सहाबी से हुजूर फरमा देते कि मेरे सहाबी देखो हुसैन आ रहे हैं, जरा उठाकर मेरे पास ले आओ। लेकिन सरकार ने किसी सहाबी से नहीं फरमाया, खुद मिंबर से खुतबा रोक कर खुद उतरे और उतर कर इमाम हुसैन को खुद हुजूर ने उठाया और अपनी गोद में लेकर के फिर हुजूर ने खुतबा दिया। वक्त जुमा का था, हुजूर देख रहे थे कि जुमा ही का वक्त होगा, करबला का मैदान होगा। आज हुसैन पर मोहब्बत को मैं कुर्बान करके हुसैन की तरबियत कर दूं, इसलिए कि करबला में जुमा ही के वक्त मुतालिबे की शिद्दत होगी कि यजीद की बैत को कबूल कर लो, वरना तुम्हारे जिस्म से सर को जुदा कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मेरा नवासा हुसैन मेरी उस शफ़क़त को याद करेगा कि जुम्मा के वक्त जब लड़खड़ाते हुए कदम से मस्जिद में मैं जब आया था तो मेरे नाना ने मुझे गिरने नहीं दिया था। आज करबला में नाना के दीन को मैं गिरने नहीं दूंगा। मैं जान दे करके भी उधर मेरे नाना ने मुझे गोद में उठाया था, मैं सर सजदे में कुर्बान करके नबी के दीन को उठा करके रहूंगा। इमाम हुसैन ने नबी के दीन को जिंदा किया, दीन को उठा करके बताया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, करबला के मैदान के अंदर फातिह की हैसियत से इमाम हुसैन थे। यजीद की डिमांड थी हाथ ले लेना और इमाम हुसैन का कहना था कि जान दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता। इतनी शिद्दत और इतनी सख्ती के बावजूद मेरे इमाम के हाथों को यजीद ले न सका। कुछ लोग कहते हैं कि यजीद को खबर नहीं थी, अगर यजीद को ये मालूम होता
तो यजीद जो है वो इमाम हुसैन के शहीद करने का हुक्म या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मामले को होने न देता। यजीद इमाम हुसैन से मोहब्बत करता था। मैं कहता हूँ जालिमों, यजीद को ये तो मालूम था कि इमाम हुसैन करबला में आ चुके हैं। अगर उसे कंप्रोमाइज करने का ख्याल ही था तो मुल्क शाम से वो निकलता, आता, इमाम हुसैन से कहता मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लूंगा, मैं फिस्को फुजूर छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं अय्याशियां छोड़ दूंगा, मैं बदकिरदारियां छोड़ दूंगा, आप मुझे मौका दीजिए। वो कंप्रोमाइज की सूरत निकालता। लेकिन बताइए यजीद वहां से निकलकर आया नहीं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शहादत वाक़ई हुई। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो लोग यजीद की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं वो अपने दावे में झूठे हैं, इसलिए कि यजीद की मंशा यही थी या तो इमाम हुसैन बैत कबूल करें या इमाम हुसैन की जान ले ली जाए। सुन लो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक के इंसानों को यह दर्स दिया, जालिम के काम सामने कभी झुकना नहीं, हक के लिए जान दे देना, इसलिए कि जान दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए सही रास्ते के लिए नमूना बन जाएगी और तुम्हारा किरदार दूसरों के सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा। इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा करके ये बता दिया, इस्लाम वो नहीं जो यजीद पेश करता है, इस्लाम वो है जो हुसैन पेश करते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, करबला का इम्तिहान दर हकीकत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमतों को हम तक पहुंचाने के लिए और इमाम हुसैन के मकामों मर्तबे से हमको आशना कराने के लिए अल्लाह की तरफ से ये इम्तिहान हुआ। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत तक के आने वाले लोगों ने इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ने के बाद हर मुसलमान इस चीज को महसूस करने के लिए तैयार हो गया, असल इस्लाम वो है जो हुसैन इब्ने अली ने पेश किया, करबला के ताजदार ने पेश किया। यहाँ ये बात जहन में महफूज कर लो, इस्लाम पर दो मर्तबा सख्त वक्त आया है। एक वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर, अल्लाहु अकबर, जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस मौके पर आप जानते हैं अल्लाह अल्लाह खत्म नबुव्वत के मुनकिरीन पैदा हुए, मानिईन ज़कात पैदा हुए। आलम ये था कि फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र सहाबी भी सैयदना सिद्दीक अकबर से हुजूर के विसाल के बाद अर्ज करते हैं, ए अबू बकर, एक साल अगर ये लोग ज़कात नहीं देते तो छोड़ दो, थोड़ी सी नरमी इनके लिए इख्तियार करो। लेकिन सिद्दीक अकबर ने बरजस्ता फरमाया था, दीन मुकम्मल हो चुका है, अब जो लोग हुजूर के जमाने में ज़कात देते थे उनको अब भी ज़कात देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में अब कोई रद्दो बदल नहीं होगा, दीन कंप्लीट हो चुका है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़्म मुसम्मम किया और फिर उसके बाद जब सिद्दीक अकबर के दलाइल फारूक आजम ने सुने और दिगर सहाबा ने सुने तो यही बरजस्ता कहा, अबू बकर हक पर हैं। अल्लाह ने अबू बकर के सीने को खोल दिया। उस वक्त सिचुएशन ये थी, हलाल को हराम और हराम को हलाल किए जाने का पूरा प्लान दुनिया में बन चुका था। लेकिन सिद्दीक अकबर ने असली इस्लाम को पेश करने के लिए शरह सद्र की बुनियाद पर लोगों के सामने कोई भी रद्दो बदल को कबूल न किया और असली इस्लाम लोगों के सामने पेश किया। और दूसरा सख्त वक्त आया था यजीद के दौर के अंदर कि वो हलाल को हराम, हराम को हलाल, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज कहने के लिए उसने कमर कस ली थी। उस मौके पर अगर दीन को किसी ने बचाया है तो इमाम हुसैन ने बचाया है, करबला के ताजदार ने बचाया है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, ये मेरे आखिरी जुमले दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लो। आज भी अगर मुसलमान ज़िना को बुरा समझता है, शराब को हराम समझता है, सजदे को अच्छा समझता है, तो ये सदका है हुसैन इब्ने अली का। अगर इमाम हुसैन कुर्बानी न देते तो आज लोग इसको भी जायज तस्वुर करके पीना शुरू कर देते। कितना बड़ा एहसान है इमाम हुसैन का।
इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदारे करबला इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलो। जिस पर किरदारी की जड़ें काटने के लिए और जिस बुराई के सत्ते बाप के लिए इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे को कुर्बान किया था, आज अगर उन्हीं बुराइयों का मुर्तकिब मुसलमान हो रहा हो तो इमाम हुसैन के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, यजीदी किरदार से नफरत करो, यजीदी आदात से नफरत करो, यजीदी अतवार से नफरत करो, यजीदी बदकिरदारी से नफरत करो और हुसैनी किरदार को अपनाओ। इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तौफील मुझे आपको सबको इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखो, नमाज एक वक्त की कज़ा न करो। याद रखो, अपनी बीवियों पर जुल्म और ज्यादती न करो। याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत में किसी किस्म की कमी आने न दो। और ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर बुराई से, शराब, जिना, बदकिरदारी, बददयानती, इन सारी चीजों से परहेज करो और इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर सच्चाई का खराज अकीदत पेश करो। किसी को बताने की जरूरत न हो कि तुम गुलाम हुसैन हो। इतने अच्छे बन जाओ कि तुम्हारे किरदार को देखकर दुनिया पुकार उठे, ये हुसैन का दीवाना जा रहा है, ये मुस्तफ़ा प्यारे का आशिक जा रहा है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है, यौम आशूरा है, इसलिए इस दिन आप रोजा भी रखें। आज का भी बहुत सारों ने रोजा रखा होगा। कल के रोजे के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा का रोजा रखे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो पिछले साल के गुनाहों का उसे कफारा बना दे। इसलिए यौम आशूरा का रोजा रखें। इसी तरीके से फरमाया गया, जो शख्स यौम आशूरा को अपने अहलो अयाल पर, गुरबा यतामा मसाकीन पर फराख दिली से खर्च करे, अल्लाह ताला साल भर उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। इसलिए कल के दिन इन चीजों का ख्याल करें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।